था ना कि हमारे माँ बाप एक जैसे ही हमें कपड़ा पहनाते थे, जैसे कि हम लोग एक जैसे ही दिखे। अच्छा। अब हम लोग स्कूल में जब जाएंगे ना तो क्या होगा कि गलती मैं कर दूंगा और मेरे गलती की सजा ये क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम में हम दोनों ने, जैसे हमारा क्या नाम है, कुमार सौरभ कुमार वैभव, तो हमारे के दोनों नाम के स्टार्टिंग में आता है, तो हम लोग आगे पीछे ही बैठते थे। अच्छा। तो बहुत बार हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे का आंसर शीट हम लोग चेंज कर लेंगे और जिसको जो आंसर आता है वो उसका आंसर लिख देगा और टीचर को समझ में ही नहीं आएगा कि कौन किसका कॉपी ले रखा है, कौन किसका कॉपी लिख रहा है। इवन हम लोग एक साथ ही एक स्कूल में एक हर जगह कहीं जाते भी थे तो साथ में हम लोग जाते थे। GR खबर पे मैं अजय साहनी स्टार हूँ। पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूँ और बताने जा रहा हूँ, इस समय नौका विहार पे हूँ। गोरखपुर का बहुत शानदार प्लेस है और यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। आप लोगों को खुशी भी होगी, थोड़ी हैरानी भी होगी। जी हाँ, मैं मिलवाना चाहता हूँ डॉक्टर वैभव उपाध्याय जी से और डॉक्टर सौरभ उपाध्याय जी। आप लोगों को बताऊं कि आप सब लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा दुविधा में पड़ जाएंगे कि आप किसको देख रहे हैं, कौन डॉक्टर सौरभ हैं, कौन डॉक्टर वैभव हैं, क्योंकि आप लोग ट्विंस हैं। और मैं अक्सर ये बात कहते रहा हूं दोस्तों कि इस दुनिया में कुदरत ने एक गजब की संरचना की है कि हर इंसान बिल्कुल भिन्न भिन्न है। सब लोग एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। गजब की टेक्नोलॉजी है ना इस प्रकृति की। लेकिन यहाँ पर जो है आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोगों में काफ़ी समानता है। आप दोनों भाई जुड़वा हैं, लेकिन दोनों लोग मेडिकल प्रोफेशन में हैं। आप लोग यहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट का क्या सर्विस देते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं, सारी बातें करेंगे इनसे। लेकिन ये जान लीजिए आप लोग कि बहुत मज़ेदार रहा आज का आप लोगों से मिलना। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत हमारे GR खबर पे। धन्यवाद जी। दोस्तों, मैं डॉक्टर वैभव उपाध्याय और मेरा क्लिनिक है यहीं तारामंडल में और मैं स्किन एंड हेयर का ट्रीटमेंट देता हूँ। और आजकल जो बालों की समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अच्छा, तारामंडल में कहाँ है सर आपका? ये मेरा क्लिनिक तारामंडल में वरदानी हॉस्पिटल के पास में। अच्छा जी। एक डॉक्टर BK राय हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, उनके ठीक बगल में मेरा क्लिनिक है, डॉक्टर उपाध्याय क्लिनिक। अच्छा। और मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आजकल जो टीनेजर्स में बालों की समस्या बढ़ती जा रही है, गंजापन बढ़ता जा रहा है। जी जी जी। इसका मेन कारण क्या है? अच्छा, देखिए, अभी क्या है कि अभी मार्केट में बहुत सारे शैम्पू और बहुत सारे तेल और चलते हैं, तो लोग उसको लगाते हैं, उसको यूज़ करते हैं और सोचते हैं कि जो मेरे बाल कम हो रहे हैं वो बाल आ जाएंगे जी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल मिथ्या है कि आप अगर तेल लगाएंगे और शैम्पू लगाएंगे तो आपके बाल वापस आ जाएंगे। अच्छा। सबसे पहले हमें इसके कॉज के ऊपर काम करना पड़ेगा कि आखिर इसका मेन कारण क्या है और किस कारण से हमें बैल्डनेस हो रहा है, गंजापन हो रहा है। अच्छा। इसका जो मेन कारण है ये है हमारे हेरिडिटी, मतलब अनुवांशिकता। ये अनुवांशिकता मतलब हमारी फैमिली में किसी को गंजापन है और उनसे ये बीमारी हमें ट्रांसफ़र हो रही है। अच्छा। और इसमें जब हमारा उम्र जो है 20 साल से ऊपर होता है तो एक हमारे शरीर में DHT हार्मोन होता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल। ये बढ़ने लगता है और इसके कारण बहुत तेज़ी से हेयर फॉल होगा और जो बाल वापस आने की जो साइकिलिंग होती है ये स्लो हो जाती है। अच्छा। जिसके कारण आजकल गंजापन बढ़ता जा रहा है। और मेन प्रॉब्लम एक और है कि जो हम लोग पहले के ज़माने में डाइट लेते थे इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती थी। जी जी जी। अब हम लोग न्यूट्रिशन और प्रोटीन से थोड़ी सी दूरी होती जा रही है, जिसके कारण बाल जो हमारे हैं जो गिरने के बाद वापस नहीं आ रहे हैं, जिससे गंजापन और तेज़ी से बढ़ रहा है। अच्छा, चलिए इस विषय पे हम आपसे और डिटेल में बात करेंगे। एक दिन आप लोगों को आपके क्लिनिक पर भी जाकर हम और ज़्यादा विस्तार से इस विषय पे बात करेंगे। लेकिन आज का इंटरेस्टिंग विषय अलग ही है। डॉक्टर सौरभ सर, आप दोनों में से मैं जानना चाहूँगा आपसे कि बड़े कौन हैं? बड़ा मैं हूँ और ये जो ट्विंस वाली बात है ना, अब इस पे मैं प्रकाश डालता हूँ। हाँ, जरूर, ये जरूर। हमारे लाइफ में ये इसका क्या रोल रहा है। अच्छा जी। बहुत लोग ये जानकारी लेना चाहते हो कि आखिर ये दोनों आदमी एक जैसे दिख रहे हैं। हाँ जी। तो लाइफ में इसका क्या इफेक्ट है? तो बचपन से ये हमारे साथ हुआ है कि हम लोग जब क्या था ना कि हमारे माँ बाप एक जैसे ही हमें कपड़ा पहनाते थे, जैसे कि हम लोग एक जैसे ही दिखे। अच्छा। अब हम लोग स्कूल में जब जाएंगे ना तो क्या होगा कि गलती मैं कर दूंगा और मेरे गलती की सजा ये क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम में हम दोनों ने, जैसे हमारा क्या नाम है, कुमार सौरभ कुमार वैभव, तो हमारे के दोनों नाम के स्टार्टिंग में आता है, तो हम लोग आगे पीछे ही बैठते थे। अच्छा। तो बहुत बार हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे का आंसर शीट हम लोग चेंज कर लेंगे
और जिसको जो आंसर आता है वो उसका आंसर लिख देगा और टीचर को समझ में ही नहीं आएगा कि कौन किसका कॉपी ले रखा है, कौन किसका कॉपी लिख रहा है। अच्छा। तो ये चीज़ बहुत हमारे लाइफ में थोड़ा सा लगा है कि, और जब भी हम लोग कहीं जाते थे तो थोड़ा सा एक अटेंशन गेन करना, यार ये देखो दोनों आदमी एक जैसे ही दिख रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, ये चीज़ हम लोग को अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग फिजिकली मतलब देखने में भी एक जैसे लग रहे हैं, और चूँकि ट्विंस हैं तो भाई उम्र जाहिर सी बात है एक ही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे दोनों लोग स्किन और हेयर के दोनों लोग डॉक्टर हैं। हाँ जी, हम लोग दोनों आदमी हैं। दोनों की साथ साथ पढ़ाई हुई तो दोनों लोग एक ही विषय पढ़ लिए, दोनों लोग एक ही विषय के डॉक्टर हो गए। इवन हम लोग एक साथ ही एक स्कूल में एक हर जगह कहीं जाते भी थे तो साथ में हम लोग जाते थे। जो हमारे दोस्त सर्कल हैं वो भी हम लोग के साथ में ही हैं और बचपन से ही साथ रहे हैं तो सब चीज़ साथ साथ में हम लोग ने किया। टीचर लोग भी बहुत कंफ्यूज हो जाते होंगे ना, अच्छा खासा, जैसा कि आपने कहा कि पिटाई जो है इनकी हो जाती थी, आप गलतियां करते थे। अब केवल हम दोनों लोगों को आइडेंटिफाई हमारे परिवार के लोग ही कर पाते थे। इवन मोहल्ले के लोग, घर के बगल वाले लोग भी पूछेंगे कि तुम वैभव हो कि सौरभ हो, पहले ये बताओ। मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, डॉक्टर जो वैभव हैं उनसे मैं मिल चुका था, लेकिन सौरभ जी से मैं नहीं मिला था। जब मैं इनको देखा तो मैं खुद ही एक प्रश्न किया कि मैं आप दोनों में से किससे मिला था, तो इन्होंने बताया कि आप मुझसे मिले थे। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके जो पेशेंट आते हैं, आपको बताऊं कि डॉक्टर उपाध्याय क्लिनिक नाम से आप लोगों का यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, जो क्लिनिक है, वहाँ पे आप लोगों का यूट्यूब चैनल भी आपका है एक, उस पे जाके आप लोग क्वेरी कर सकते हैं, देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। डॉक्टर उपाध्याय नाम से ही आपका चैनल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हेयर एंड स्किन केयर नाम से आपको डॉक्टर उपाध्याय नाम से चैनल आपका मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल। डॉक्टर साहब एक बात बताइए आप कि आपके जो पेशेंट आते हैं वो लोग भी तो बहुत बार सोचते होंगे ना कि सर को दिखाया था आपको, कि आपको क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा क्लिनिक गोरखपुर में है और इनका देवरिया में है। अच्छा, तो ऐसा क्लिनिक तो अलग अलग है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देवरिया में बैठते हैं? हाँ, ऐसा कभी कोई। देवरिया में कहाँ बैठते हैं? हमारे दर्शक देवरिया के देवरिया न्यू कॉलोनी में एक श्याम भारत गैस एजेंसी है। अच्छा। वहीं पे हमारी क्लिनिक है, डॉक्टर उपाध्याय क्लिनिक्स के नाम से। अच्छा। बेसिकली हमारा ईस्टर्न यूपी में 2-4 सिटी में हमारी क्लिनिक है, ऑफलाइन क्लिनिक है, जहाँ पे आप जाके दिखा सकते हैं। वाराणसी में भी हमारा ब्रांच है, सिगड़ा चौराहा पे। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक पर्सनल थोड़ा सा 2 बातें करूँगा आपसे और आपसे भी। शादी हो गई आप लोगों की ना? हाँ। अच्छा, दोनों लोगों की? ओके। तो जो वाइफ हैं आप लोगों की, वो लोग कभी कंफ्यूज नहीं हुई ना? नहीं, वो कभी कंफ्यूज नहीं, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा। मम्मी पापा तो सिवान में होंगे? हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपसे मैं ये बात करना चाहता, आप बोले स्किन केयर का, आपके स्किन का कुछ प्रॉब्लम है क्या है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, ये बाई बर्थ है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा अपने दोस्तों को कि जो बाई बर्थ जो मार्क्स होते हैं, मतलब जन्म के साथ ही जो मार्क्स होते हैं, वो कोई बीमारी नहीं है। अच्छा जी। वो हमें अपने जन्म के साथ ही मिलता है। समझ गए जी। और ये ठीक भी नहीं होता। हम लोग इसको लक्षण बोलते हैं, बचपन से एक लक्षण होता है, वो किसी भी, चाहे वो ब्लैक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसके ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ये ठीक नहीं होता और ना इसकी प्लास्टिक सर्जरी होती है, कुछ नहीं होता। तो जैसा है गॉड गिफ्ट मान के इसको चलते हैं और वो साथ में रहेगा। ठीक है। एक बात मैं लास्ट कहूँगा कि जैसे प्लास्टिक सर्जरी की आपने बात किया, बहुत सारे लोग बहुत सारे सोल्यूशन निकालते हैं प्लास्टिक सर्जरी वाला, क्या ये सक्सेस है? मतलब प्लास्टिक सर्जरी सही रहता है? देखिए, स्किन में जो विटलिगो के ऊपर, मेन सफ़ेद दाग के ऊपर हम बात करते हैं, सफ़ेद दाग पे ट्रीटमेंट चलता है। छोटे दाग हैं, अगर दाग बढ़ नहीं रहा है, स्टेबल है, तो उसको बिल्कुल प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहिए। और पिगमेंट सर्जरी बेसिकली पिगमेंट ट्रांसप्लांट होता है वो, और वो ठीक होता है, सक्सेस होता है। लेकिन जो दाग बढ़ रहा है या मल्टीपल हो रहा है, एक दाग से दूसरी जगह दाग फैल रहा है, उसमें बिल्कुल सक्सेस नहीं है, बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। अपना टाइम और पैसे की वो बेकार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप दोनों लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया GR खबर की तरफ से। और मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि मैं क्लिनिक पे जाके आप लोगों, दोनों लोगों की क्लिनिक पर से आप लोगों को बहुत सारे जानकारियों से अवगत कराऊंगा। GR खबर पे अगर आप YouTube पे देख रहे हैं खबर को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर लिख भेजिएगा, सुझाव भी हो तो दीजिएगा। और फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा पेज को। जय जयकार जारी रहेगी GR खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद, जय भारत।